नमस्ते। एक बार फिर से आपका कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। तो पहली बात तो ये डिसीजन मेकिंग क्या होता है, तो पहले हमको इस बात को समझना चाहिए। डिसीजन मेकिंग यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर हमको दो में से कोई एक या अनेक में से कोई एक या उनमें से कोई दो इस प्रकार की स्थिति में से चुनना होता है, तो उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। दैट इज, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट। यानी अगर उसमें जो परिस्थितियां बताई गई है उस पर वो ठीक उतरता है तो वो एग्जीक्यूट होगा, यानी उस पर काम होगा, उसका क्रियान्वयन होगा, और नहीं तो फिर नहीं होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का दूसरा जो स्लाइड है वो है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन। 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। पाइथन में 3 प्रकार के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें से पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी ये 3 स्थितियां आ सकती है। पहले वाले में इसको बारी बारी से आगे अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला स्लाइड है इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग इससे पहले पढ़ा होगा और नीचे के क्लासेस में आपने पढ़ा होगा फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट में हम लोगों ने इस बात को पहले भी पढ़ा था कि जब भी कोई प्रोग्राम जब रन करता है तो रन करने के बाद वो अपने कंडीशन को पहले चेक करता है। अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो वो अगले स्टेप पर आकर के उसका एग्जीक्यूशन होता है, यानी उसका क्रियान्वयन होता है, और काम करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं कि इफ द स्टेट कंडीशन इज ट्रू। लेकिन अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, वो बिना एग्जीक्यूशन के ही समाप्त हो जाता है। आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा था इस राउंड शेप क्या बताता है, तो कार्य की समाप्ति या कार्य का प्रारंभ। यहाँ तो इसमें हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो बिना एग्जीक्यूट हुए ही समाप्त हो जाएगा। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग तब समझ पाएंगे जब हम किसी प्रोग्राम को बनाकर रन करेंगे। फिर जो अब यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल है इफ स्टेटमेंट का। जैसे सपोज किसी इनपुट स्टेटमेंट से हम किसी को कहते हैं एंटर योर एज। जैसे ये यूजर को एंटर योर एज मिलता है, वो एक नंबर इनपुट करता है, नंबर डालकर एंटर करता है, और यहाँ इस प्रोग्राम के अनुसार वो एज नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। अब इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरे लाइन पे फिर काम होता है, और यहाँ पर हमने कंडीशन में बताया है इफ एज इज ग्रेटर देन 18, यानी अगर इस एज नाम के वेरिएबल का नंबर 18 से ज्यादा हुआ तो प्रिंट यू आर एडल्ट। तो हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया है कि तो तुम प्रिंट करो कि यू आर एडल्ट। ये एकमात्र कंडीशन है। अब आप इसको फ्लो चार्ट में देखें, ये कंडीशन अगर फ्लो होता है, सपोज एंटर योर एज के बाद यूजर ने 22 डाला, 22 एंटर होने के तुरंत बाद अगले लाइन में यहां पर उस कंडीशन के लिए चेक होता है कि क्या 22 इज ग्रेटर देन 18, और अगर वो ट्रू हुआ तो उसका एग्जीक्यूशन होगा और प्रिंट यू आर एडल्ट को वो फॉलो करेगा। परंतु अगर वो लेस देन 18 हुआ तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा और वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने इसमें बनाया है। अब हम लोग इसी प्रोग्राम को एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकली करके देखने के लिए हम पहले चलते हैं किसी पाइथन ऑनलाइन एडिटर के पास, और वहां पर जाकर हम इसको करके देखने वाले हैं।
तो हम सीधे एडिटर में आते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप टाइप करेंगे। जैसा कि बताया गया है, सबसे पहले हमको टाइप करना है एज इज इक्वल टू INT, यानी इंटीजर के रूप में इसको लेना है, और उसके बाद ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ये हमने एक साथ ओपन और क्लोज इसलिए ले लिया सावधानी के लिए, ताकि ये क्लोज करते समय हम गलती से भूल न जाएं, चूक न जाएं। इसलिए जब भी हम ओपन ब्रैकेट करें तो साथ में उसको क्लोजिंग ब्रैकेट भी डाल दें, फिर कर्सर को बीच में ले आएंगे और फिर आगे का टाइप करेंगे। इसमें हमको टाइप करना है इनपुट। अब इस इनपुट के बाद फिर से हमको एक पेयर ब्रैकेट्स फिर से लेना है, और इसके ब्रैकेट के अंदर जाकर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट, जैसे अभी पहले डबल कोट्स में लिखा जाता था, अब सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बनी है। तो इसमें हम लोग टाइप करेंगे एंटर योर एज, ENTERYOURAGE। इतना लिखने के बाद हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम एंटर बटन दबाएंगे और दूसरे लाइन पे जाएंगे। यहाँ हमको लिखना है इफ एज यानी ये जो वेरिएबल था एज, वो उसके अंदर जो नंबर है वो उसका वैल्यू इज ग्रेटर देन 18। अगर एज के अंदर का वैल्यू 18 से ज्यादा है तो बताने के लिए आप याद रखें कि इस तरह से हम कॉलन का साइन लगाते हैं, फिर एंटर करिए और उसके बाद अब हमको टाइप करना है प्रिंट। यहाँ पर अब हम प्रिंट करेंगे PRINT। प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट करना है, तो जो भी मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट में, जैसा भी आप चाहें उनमें से किसी एक को तय करिए और उसमें मैसेज को टाइप करिए You are adult। ऐसा आपको मैसेज आउटपुट में लाना है। तो हमारा यहाँ पे प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, रन करा कर देखेंगे। हम इसको रन कराए, यहाँ हमारे पास मैसेज आ गया एंटर योर एज। पहले मोर देन 18 डाल के देखते हैं, सपोज 25, और एंटर बटन दबाएं। ऐसा करते ही यहाँ हमारे पास उसका आउटपुट आ गया You are adult। ये हो गया अगर वो ट्रू है तो, इफ द कंडीशन इज ट्रू सिंस 25 इज ग्रेटर देन 18 सो इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। चूंकि 25 18 से बड़ा है इसलिए ये एग्जीक्यूट हुआ और हमको You are adult के रूप में आउटपुट दिखाई पड़ा। अब हम एक स्मॉलर नंबर लिख करके डालेंगे। सपोज हमने डाला 12 और इसको रन किया। रन करते ही यहां देख रहे हैं, रन करते ही एंटर योर एज खाली सिर्फ 12 ऐसा डिस्प्ले किया और कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, यानी You are adult ऐसा प्रिंट नहीं किया। तो इससे हमें पता चला कि ये इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट सीखा है। अगले वीडियो में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को सीख पाएंगे।